गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हमने क्लास 7 केमिस्ट्री द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में अब तक क्या पढ़ा? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके सिंबल्स को पढ़े, सिंबल्स कैसे तैयार हुए ये हमने पढ़ा, सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ा, फार्मूला के बारे में जाना, वैलेंसी के बारे में जाना और ऑब्टेनिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी कहने का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके वैलेंसी अलग अलग होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट उनके वैलेंसी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आयरन, लोहा, इसका वैलेंसी 2 भी होता है और इसका वैलेंसी 3 भी होता है। कहीं कहीं पे इसको हम FeCl2 लिखा देखेंगे, कहीं कहीं इसको हम FeCl3 लिखा देखेंगे। तो FeCl2 नाम क्या होगा? आयरन क्लोराइड। और आयरन के जगह पे अगर आयरन के बगल में 2 लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि ये 2 वैलेंसी वाले की बात हो रही है। और अगर आयरन के आगे अगर 3 लिखा हुआ है तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आयरन 3 वैलेंसी वाले की बात हो रही है। नाम दोनों का एक ही हो जाता है, ठीक है। अगर कंपाउंड में हम ले तो आयरन क्लोराइड और आयरन क्लोराइड Fe2 भी रहे 3 भी रहे तो उससे जो बना होगा उसका नाम एक ही होगा। वो अलग बात है कि हम इसको ऐसे फेरिक और फेरस बोलते हैं। 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी वाले का नाम फेरिक और फेरस होता है। अब है क्या कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं और सारे एग्जाम्पल के तौर पे जो कि वेरिएबल वैलेंसी वाले आते हैं। मेटल का भी होता है, नॉन मेटल का भी होता है। जैसे कॉपर का, कॉपर में हम देखें तो इसके वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। आयरन, इसके वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। टीन, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है। लीड, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है या 4 भी होती है। नॉन मेटल में हम फास्फोरस देखें तो इसकी वैलेंसी 3 भी 5 भी। सल्फर तो इसकी वैलेंसी 2 भी 4 भी 6 भी। नाइट्रोजन तो इसकी भी वैलेंसी 3 भी और 5 भी होती है। जब इससे कंपाउंड बनकर आता है तो जैसा कि मैंने कहा था नाम दोनों का एक ही होगा। जैसे कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 1 है तो भी कॉपर क्लोराइड ही कहला रहा है, CuCl। कॉपर की वैलेंसी 2 है तो भी कॉपर क्लोराइड ही कहला रहा है, CuCl2। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे Fe2 वैलेंसी वाला बात है। आयरन ऑक्साइड फिर से तो यहाँ पे Fe3 वैलेंसी वाली बात है। तो ये है वेरिएबल वैलेंसी। यानी वेरिएबल वैलेंसी हमको ये बताता है कि एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसीज हो सकते हैं और वो उसी हिसाब से अपना जो उसको रिएक्शन करना होता है वो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की चीज़ों को देखेंगे। जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियो को जाकर देखें, पूरे सिलसिलेवार ढंग से उसको समझें और आज की वीडियो भी देखें जिससे उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।